सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जा रहा हूँ देहरादून और ये है मेरा आज का लुक। और अब मैं अपनी लिफ्ट में आ गया। अब मैं नीचे जा रहा हूँ भाई। सामान वामान पैक हो गया हमारा सारा का सारा। अब यहाँ से हमने कैब कर ली थी। ये रही मेरी मम्मी और मैं अपने पापा मम्मी के साथ जा रहा हूँ देहरादून। और बस ड्राइवर ने चला रखे थे थोड़े बहुत गाने जो कि सुनाई नहीं दे रहे हैं, बहुत आराम आराम से। और धूप इतनी तेज़ थी एयरपोर्ट पहुँच के भाई, इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही कि भाई पूछो मत। फिर हमने सीधा वही एंट्री करी एयरपोर्ट के अंदर। और उसके बाद जाके भाई हमने देखा हमारी फ़्लाइट डिले। हमने बोर्डिंग वोर्डिंग करवाई, सब कुछ करवाई। फिर पराठे खाए, हम घर से लेके आए थे पराठे, नारियल पानी। और फिर हमने खाए पराठे, आलू के पराठे। भाई खा के मज़ा आ गया, पर हम अचार भूल गए थे। अचार नहीं लाए। फिर ये रही मेरी मम्मी और पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। और ये रहा मेरा लुक। वॉशरूम में गया मैं और मुझे एक बंदा मिल गया जिसको मैं पहले से ही जानता था। ये रही थी मेरी टिकट। और हमारी फ़्लाइट जो थी वो भाई इतनी लेट कि भाई यार मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था यार। एयरपोर्ट पे कौन क्या करे इतनी देर बैठ बैठ के वहाँ पे। एक तो वहाँ पे सारी चीज़ें इतनी एक्सपेंसिव, ऊपर से हम फ़्लाइट देख रहे थे बाहर से कि हमारी वाली कब आएगी कब आएगी कब आएगी, पर आई ही नहीं। और हम आराम से बैठे थे, वेट कर रहे थे। भाई मैं तो कि देखो मैं कितना ज़्यादा बोर हो रहा हूँ देख देख के कि यार कब आएगी फ़्लाइट कब आएगी। इतना मैं तो इतना ज़्यादा ऐसा मन हो रहा था कि भाई यार क्यों इतना लेट क्यों कर रहे हैं यार, फ़्लाइट हमेशा इतनी डिले क्यों करता है इंडिगो वाले भी यार। मैं तो टाइम ही देखे जा रहा था कि कब बोर्डिंग होगी, कब स्टार्ट होगी बोर्डिंग। फिर फाइनली 1.5 घंटे बाद जाके बोर्डिंग स्टार्ट हुई हमारी। और उसके बाद फिर हम गए नीचे बोर्ड करने के लिए फ़्लाइट अपनी। और स्पाइस जेट से थी। और स्पाइस जेट भाई हमेशा की तरह इतनी लेट करती है। और ये रही मेरी मम्मी, मम्मी के साथ मैं जा रहा था। और फाइनली हम जाने वाले प्लेन के अंदर। और उसके बाद हम प्लेन के अंदर बैठ के, भाई मेरे को तो विंडो सीट पे बैठ के बड़ा मज़ा आता है। मैं तो विंडो सीट ही लेता हूँ, चाहे कोई भी हो कहीं भी हो, विंडो सीट ले लेता हूँ। मैं आराम से बैठता हूँ, मज़े करता हूँ और बाहर आराम से बादल देखते हुए जाता हूँ। और ये हमारी फ़्लाइट थी, बैठ गया। फिर अंदर बैठ के भी इन लोगों ने बहुत डिले करा। और फिर धीरे धीरे फ़्लाइट चलनी स्टार्ट हो गई, प्लेन चल रहा था। और ये बस टेक ऑफ कर ही लिया मैंने जैसे तैसे 3 घंटे के बाद। भाई ऐसे क्यों करते हो यार तुम लोग स्पाइस जेट वाले यार, हमेशा का ही हो गया तुम्हारा तो। इतना लेट करते रहते हो, ऐसे कैसे चलेगा हैं। हम इसलिए थोड़ी ना बैठे हैं, इतने सारे पैसे दे के आते हैं और तुम लोग डिले करते रहते हो हैं। और फिर ऊपर से हम, यार ये बिल्डिंग्स कितनी ऊपर ऊपर से दिखती है लेकिन कितनी छोटी छोटी लग रही है। ऊपर से ऐसे लग रहा है छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। और फाइनली हम पहुंच गए सीधा बादलों के ऊपर। और बादलों के ऊपर आके तो मज़ा ही आ जाता है। पर क्या करें, शीशा गंदा था, पर फिर भी ऐसे दिखाना पड़ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, एंजॉय करो व्यू। और हम देहरादून पहुंच गए। ये सूखी सी नदी ऊपर से दिख रही थी, बहुत छोटी सी लग रही है। और पहाड़ दिखने लग गए थे। फिर थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि भाई चलो फाइनली हम पहुंच गए। फिर हमने लैंडिंग कर ली और बस लैंड करते करते मैं वीडियोस बना रहा था वहाँ पे, क्लिप्स को एंजॉय कर रहा था। मम्मी को भी दिखा रहा था, पापा को भी दिखा रहा था। फिर हम फाइनली एयरपोर्ट पे पहुँचे। वहाँ पे जाके फिर हमने देखा कि भाई अपने बैगेज कहाँ से कलेक्ट करने हैं। फिर एयरपोर्ट पे बाहर निकलते निकलते गए, ठंडा ठंडा फील हो रहा था देहरादून आके, मज़ा ही आ गया था भाई एयरपोर्ट पहुंच के तो। फिर उसके बाद हमने देखा अपना बैग कौन सा है, बैग कब आएगा कब आएगा कब आएगा। पर फाइनली फिर हमारा बैग हमें प्राप्त हो गया। फिर हमने बैग ले लिया। फिर चलते चलते गए। और अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को बाहर का लुक। तो अब देखो ज़रा बाहर का लुक, कुछ ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पे भाई इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना भाई, शाम के टाइम पे मज़ा ही आ गया था भाई। ऐसा लग रहा था पता नहीं कहाँ ही आ गए। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं देहरादून आया हूँ और मज़ा ही आ रहा था बहुत ज़्यादा मुझे तो भाई, सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर हम गाड़ी में बैठ के गए, वहाँ पे हमारे साथ सीन भी हो गया। मैंने एक होटल बुक करा, उन लोगों ने होटल ही कैंसिल कर दिया। बोल रहे आपने पहले पेमेंट नहीं करी। मैंने कहा यार पेमेंट तो मैं तब करूँगा ना जब मैं वहाँ पहुँचूँगा, तो तुम लोग मुझसे ऐसे पेमेंट कैसे मांग सकते हो और बिना मुझे इन्फॉर्म किए ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हो। पर उन्होंने फिर भी कैंसिल कर दी। पर फिर मेरा और दिमाग ख़राब हो गया जब एक लड़की ने मेरे साथ भाई ठगी करने की कोशिश कर ली। और वो उसने मेरे से 5,000 रुपये पे करवा लिए फिर बाद में, पर मैंने उससे रिटर्न करवा लिए लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता है ना। और फिर फाइनली हम गए अपने होटल में। और ये है होटल, ये था इसका रूम। ये रहा मिरर, मेरे पापा बैठे हुए हैं। ये रहा बेड, मेरा कॉर्नर वाला बेड था। और ये मम्मी पापा यहाँ पे सोए थे। और एक विंडो यहाँ पे थी। और ये रहा टीवी। और यहाँ पे कुछ कबर्ड दे रखा था खाली सा, बट अच्छा था थोड़ा बहुत, जितना भी था जैसा भी था, मज़ा आया।
तो यहाँ पे लिया था मैंने रूम, और ये 304 वाला रूम मेरा है। और ये जगह चेक करो ज़रा, बहुत प्यारी सी जगह लग रही है मुझे। थोड़ी सी पहले लाइटिंग चल रही थी बट अभी बंद हो गई, थोड़ी ग्रीनरी सी भी हो रही है। और यहाँ पे कोजी कोजी सा फील होगा अगर कपल्स बैठेंगे साथ में तो। और ऊपर चांद देखो ज़रा, क्या मस्त नज़र आ रहा है ना। और पता नहीं कैमरा तो कैप्चर करेगा नहीं, बट वो छोटी छोटी लाइटें जो जल रही है ना, वो पहाड़ हैं सारे और बहुत प्यारे हैं। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो फाइनली मैं अभी हूँ देहरादून में, और पीछे चांद चेक करो ज़रा, क्या बढ़िया चांद लग रहा है। और मेरी मम्मी बाहर आ गई हैं, और मैं गया था, मतलब गया हूँ फैमिली के साथ ट्रिप पे। और बहुत अच्छी जगह है, बहुत कोजी सा बना रखा है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है बैठ के। तो ये है वो जगह जहाँ पे मैं स्टे कर रहा था कल रात में, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो अंधेरे में दिख नहीं रही थी। ये है वो जगह, और ये हूँ मैं। और मैंने लगा रखी सनस्क्रीन, इसलिए मुझे धूप से डरने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पीछे आपको दिख रहे होंगे पहाड़ बहुत सारे, और अभी हो रही धूप बहुत तेज़। और अभी मैंने चेंज भी नहीं किया हुआ, तो अभी मैं जाके चेंज करूँगा, रेडी होऊंगा, फिर मैं निकलूँगा आसपास कहीं घूमने के लिए। पहले जाके करता हूँ ब्रेकफास्ट, और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या आता है। तो ब्रेकफास्ट में आया था चाय और ब्रेड, बटर ब्रेड। भाई खा के इतना मज़ा आ गया क्योंकि इतनी भूख लग रही थी। फिर हम निकल गए थोड़ा बहुत बाहर ऐसे ही घूमने के लिए पल्टन बाज़ार में। फिर वहाँ पे हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, जाके आइसक्रीम खा रहे थे और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसा है बाहर, कैसा है। फिर यार वहाँ के लोग मेरे को अलग से ही लुक दे रही थी, तो मैं वीडियो बना रहा था इस वजह से देख रहे थे, पर पता नहीं क्यों देख रहे थे, लेकिन देख रहे थे। और ये लड़की मेरे को खुद से लुक दे रही थी, मास्क वाली जो देता ही है ऐसे। और फिर उसके बाद मेरे को फिर एक और आइसक्रीम लेने का मन हुआ, फिर हमने खाई वहाँ से आइसक्रीम। और ये पता नहीं कोई टावर था, क्लॉक टावर था वहाँ पे। एंड तक हम गए घूमते घूमते भाई, एक्सप्लोर करते करते। फिर टाइम पास किया थोड़ा, ये मेरी मम्मी आइसक्रीम खाती हुई, और टाइम पास कर रहे थे, ऐसे ही घूम रहे थे उधर उधर। मैं तो ऐसे ही, मेरा तो मन नहीं हो रहा था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे ठंडी जगह जाने का मन था, पर गर्मी में आ गए हम। पर कोई बात नहीं, फैमिली ट्रिप है तो इन्जॉय किया मैंने बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर मम्मी मेरी कुछ देख रही थी, और फिर हम शॉप पे गए। फिर ये हम पता नहीं क्या देख रहे थे, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, सर पे पहनते हैं, गले में पहनते हैं, कुछ तो है ये, कहीं तो पहनते हैं इसको। और फिर हमने ये देखा पर अच्छा लगा नहीं, तो हमने लिया नहीं। फिर उसके बाद हम चलते चलते गए। ये मेरे मम्मी पापा पीछे चल रहे हैं, मेरी मम्मी को देखो कितनी गर्मी लग रही है पीछे से। फिर वहाँ से हमने सूट देखे, तो फिर मैंने मम्मी को थोड़े बहुत सूट दिलाए, 4 सूट दिलवाए अच्छे अच्छे मस्त मस्त वाले। उसके बाद फिर हम बाहर निकले। फिर बाहर भाई ये पुलिस वुलिस आ गई थी, पता नहीं क्यों, कुछ सीन हो गया था शायद से, इसलिए आई होगी। और फिर हम ऐसे ही घूम फिर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। और ये रहा हमारा होटल, जो बहुत ही बढ़िया था, स्टे बहुत बढ़िया था यहाँ का। और बाहर यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी था। फिर हमने खाना मंगवाया, एग भुर्जी, और ये वेज थाली थी। फिर मैंने पापा को एक सो फाइनली अब है घर जाने का टाइम। और अभी पी रहा हूँ मैं लस्सी धूप में खड़े होके, भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप है, थोड़ा छाँव में आ जाऊँ। और वाह मज़ा ही आ गया पी के। और आज का मेरा आउटफिट ये है, बहुत गर्मी हो रही है। और अभी रेडी हो रहे हैं, फ़्लाइट है मेरी 4:30 बजे की। तो बाकी मेरी पूरी वीडियो जिसने भी देखी है वो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और अभी मेरे घर जाने की जर्नी देखो, एयरपोर्ट की और रास्ते की जो भी आती है बीच में, मैं सारी चीज़ें दिखाई है मैंने। और जिसको भी जो भी अच्छा लगे उसके लिए एक लाइक, एक कमेंट, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये था होटल जहाँ हम स्टे कर रहे थे। फिर वहाँ से हमने एक कैब बुला ली थी, और ये भैया जो भी थे बड़े अच्छे थे, इनकी स्टोरीज़ थोड़ी अलग अलग सी थी, और ये पूरे रास्ते हमें स्टोरी सुनाते हुए गए। और जाते जाते मम्मी अपना फ़ोन भूल गई थी कैब में, फिर ये एयरपोर्ट के बाहर से हमें देने आए। तो भाई मतलब थैंक यू सो मच, आपने हमारा फ़ोन वापस कर दिया, वरना कोई और होता तो भाई बेच वेच के खा लेता। तो ये हमें स्टोरीज़ वोरीज़ सुना रहे थे, हम बैठे हुए थे आराम से एंजॉय कर रहे थे। भाई मैं तो एंजॉय कर रहा था बाहर का व्यू, मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा था घर जाने में वापस, पर जाना तो था ही, पर फिर भी। और ये पहाड़ वहाड़ मेरे को देख के थोड़ा मज़ा सा आता है, अच्छा सा लगता है देख के। और उसके बाद आधी क्लिप्स मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई थी, जो कि फिर मैंने देखा वो सारी करप्टेड हो गई, और वो मतलब मैंने एडिटिंग में डाली। जब मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो मैंने देखी वो क्लिप्स, भाई वो एडिट ही नहीं हो रही। तो फिर हम थोड़ा बहुत इन्जॉय कर रहे थे, ऐसे घर पे जा रहे थे, और जाते जाते गाड़ी में बैठ के इन्जॉय कर रहे थे। फिर हम पहुंच गए एयरपोर्ट, फिर वहाँ पे पहुँचे, फिर वहाँ पे भी जाके वही सेम काम जो हमेशा करते हैं हम,
चेक इन कराओ, बोर्डिंग कराओ, ये करो वो करो, बैगेज भेजो। यहाँ पे जो पेंटिंग्स थी ऊपर ये बड़ी मस्त लगी मुझे, बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना रखी थी ऊपर, मतलब देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। ये पता नहीं हैंडमेड थी या किस चीज़ से बनाई है, बट लग अच्छी रही थी। फिर हम ऊपर चले गए, चेक इन करवा के फिर हमने अपने बैगेज वैगेज सब भेज दिए वहाँ पे। फिर हम ऊपर गए, ऊपर जाके देखा कि क्या कर सकते हैं ऊपर जाके। फिर यहाँ से मेरी मम्मी ने किट कैट ली, जो कि बहुत महंगी पड़ गई हमें। फिर हमने किट कैट ख़रीदी, चॉकलेट खाने का मन हो रहा था। फिर मम्मी को मैंने छोले भटूरे दिलाए वहाँ से। और फिर हमारी फ़्लाइट लेट थी, जाने की भी लेट थी, आने की भी लेट थी। ऐसे कैसे करते हो यार तुम लोग, पैसे पूरे दे रहे लेकिन लेट करते हैं। फिर वो नूडल्स और छोले भटूरे ये हमने खाए वहाँ से, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बहुत ही बेकार, बहुत ही वाहियात। मतलब इतने गंदे छोले भटूरे और इतने गंदे नूडल्स, वो भी कच्चे, मैंने कभी नहीं खाए। और फिर बोर्डिंग हमने करवा ली थी इंडिगो की। और ये लोग कुछ बच्चे थे, ये लोग टाइम पास कर रहे थे ऐसे ही, तो मैं बातें सुन रहा था उनकी, क्या कह रहे हैं लोग, और फिर मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर फ़्लाइट में भी हमारे पीछे ही बैठे थे। और फिर फ़्लाइट में गए, फिर अगेन मेरे को विंडो सीट मिल गई। तो ये रही मेरी विंडो सीट, और यहाँ पे मैं इंजॉय कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था भाई मेरे को। तो विंडो सीट पे भाई बैठ के मेरे को मज़ा आता है। फिर धीरे धीरे वही प्लेन चलना स्टार्ट हुआ, भाई मज़ा ही आ रहा था। प्लेन चलता है ना, जब उड़ता है ना, तो भाई ऐसे पेट में गुदगुदी सी होती है। जो प्लेन में जाते होंगे वह उनको पता ही होगा कि जब टेक ऑफ करता है ना, तो धीरे धीरे पेट में गुदगुदी सी होती है। और ये सूरज भाई कितना बढ़िया लग रहा था, सनसेट हो रहा था। और ये धीरे 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 बस चलना स्टार्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे एकदम से इतना तेज़ होगा, इतना तेज़ होगा कि जैसे ही ऊपर जाएगा ना, बस पेट में गुदगुदी होने वाली है। मैं तो देखते रहता हूँ, बस स्पीड काउंट करता हूँ कितना तेज़ चल रहा होगा ये प्लेन है। बट कितना तेज़ चल रहा होगा, क्या ये मेरी बाइक से फास्ट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है कि होगा, बट इतना भी तेज़ नहीं होगा। नीचे नीचे तो मैं हरा सकता हूँ यार, प्लेन को उड़ उड़ के नहीं हरा सकता। बट फिर मज़ा आया, फिर ये टेक ऑफ हो गया, फिर से हुई मेरे पेट में गुदगुदी। और फिर हम उड़ गए ऊपर हवा में। फिर से वही छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटी छोटी बिल्डिंग्स इतनी दिख रही, ऐसा लगता है जैसे मैं इनको उंगली से उठाऊंगा और इधर 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 शिफ्ट कर दूंगा। ऐसा लगता है, इतना छोटा छोटा लगता है ना, ऊपर से देखने में खिलौने जैसा लगता है सब कुछ। और फिर ये सनसेट कितना बढ़िया लग रहा था, हम ऊपर जा रहे थे। बट ठंड की जो फ़्लाइट्स होती है ना, अगर आप विंटर्स में फ़्लाइट्स लो तो उनका मज़ा अलग ही होता है रादर दैन गर्मियों की फ़्लाइट्स में। और ये मेरी मम्मी सो रही थी, आराम कर रही थी, थक गई थी इसलिए। और मेरे को थोड़ा बहुत कोल्ड हो रहा था। और क्या मज़ा आ रहा है, बाहर का व्यू देखो ज़रा, चेक करो कितना बढ़िया व्यू है, इतना बढ़िया व्यू। मतलब और ये लड़की देख रही थी पता नहीं क्या, ये पीछे भी देख रही थी बहुत देर से मेरे को। और फिर मैं बाहर देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, मज़ा आया देहरादून में। इतना मज़ा मेरे को कभी नहीं आया, बहुत फर्स्ट टाइम था मेरा देहरादून में ये। और मैंने सच में बहुत इन्जॉय किया। छोटी सी ट्रिप थी, 3 डेज़ की, 2 नाइट्स की। और मैंने बहुत इन्जॉय किया, अच्छा लगा मुझे बाहर जाके, थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ मेरा। और मतलब ओवरऑल अच्छी ट्रिप थी, छोटी सी थी, ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर मतलब इतना ज़्यादा नहीं किया। ऋषिकेश नहीं जा पाया मैं, हरिद्वार नहीं जा पाया, मसूरी के आसपास गए और जो देहरादून था वो एक्सप्लोर किया। तो उसके बाद हम वापस आ गए। ये थी हमारी लैंडिंग, धीरे धीरे लैंड हो रहा है। और इसकी मैं शॉर्ट वीडियोस भी पोस्ट करता हूँ, जो लोग नहीं देखते प्लीज़ उसको देखो। और व्यूज़ तो मेरे अच्छे खासे आ रहे हैं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। एंड जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। फाइनली मैं पहुँच चुका था एयरपोर्ट, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ सीधा घर, में बहुत थक चुका था। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।